30 साल से तो मुझे पता है कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को सेनेट इलेक्शन में पैसा चलता है, मुझे भी ऑफर हुई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा पिछले इलेक्शन में पैसा लेने पर 20 मेंबर्स को निकाला, अभी से मेंबरान को ऑफर्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। सेनेटर पैसे देकर ऐवान में आएंगे तो किस किस्म के लोग होंगे? अरकानी असेंबली अपना वोट बेचेंगे तो ये कौन सी जमहूरियत है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों जमातें ओपन बैलेट की हिमायत कर चुकी हैं। सेनेट में ओपन बैलेटिंग के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं, तरमीम के मुखालिफ बेनकाब होंगे। वज़ीर आज़म ने साहिवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक भगोड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। ये सब पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए हुकूमत जाने की तारीखें देते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, फॉरेन फंडिंग में हमें फंसाने वाले खुद फंस चुके हैं। फजलुर रहमान करप्ट आदमी है, मौलाना कहना उलमा की दीन है। ऑपोजिशन अगर मेरी तारीफ करे तो उसको अपनी दीन समझूंगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार, मैं आपको आज सबके सामने खास मुबारक देना चाहता हूँ। मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी। चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और फिर आपकी जो टीम है, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब, जिस तरह आपने ये बड़े बड़े ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। लाहौर में ग्रुप के खिलाफ एक्शन, वज़ीर आज़म की वज़ीर आला को शाबाश। साहिवाल में खिताब के दौरान कहा, ग्रुप की पुश्त पर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आला खड़ा था। मरियम नवाज ने खोखर पैलेस पर खड़ा होकर माफिया के साथ इजहार यकजहती किया। बड़े पर हाथ डालना ही तब्दीली है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि एनआरओ ना मिला तो हुकूमत गिरा देंगे। वज़ीर आज़म का अप्रैल से यकसा निसाब तालीम लाने और दिसंबर तक पंजाब के हर शहरी को हेल्थ कार्ड की सहूलत देने का ऐलान। एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक भी तकसीम किए। दूसरों पर छालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। मरीम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी 2 साल से पाकिस्तान करप्शन में धंस रहा है। उसने सच ही कहा था कि वज़ीर आज़म करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है। एहसन इकबाल बोले, 500 साल भी दे दें ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान के होम ग्राउंड पर 7 साल बाद जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह। कराची टेस्ट में 7 विकेट से कामयाबी। पाकिस्तान को पहली इनिंग्स में 158 रन की बर्तरी मिली। जनूबी अफ्रीका 245 पर आउट हो गया। पाकिस्तान ने 88 रन का हदफ 3 विकेट्स पर पूरा किया। नोमान अली और यासिर शाह 7 विकेट्स लेने में कामयाब। पहली इनिंग्स में फवाद आलम नाकाबिले फरामोश सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। नोमान अली पहले मैच में 5 विकेट्स लेने वाले चौथे कौमी स्पिनर बन गए। बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की साहबजादी बख्तावर का निकाह। तकरीब में दोनों खानदानों के करीबी अफराद ने शिरकत की। निकाह ठट्टा की मारूफ इल्मी और दीनी शख्सियत अलहाज गुलाम मोहम्मद सोहू ने पढ़ाया। दुल्हा और अजीज़ व अकारिब 20 से ज़ायद गाड़ियों में बिलावल हाउस पहुंचे। लाहौर से खुसूसी बैंड बिलावल हाउस मंगवाया गया। महदूद मेहमानों को ही मदऊ किया गया। सिंध के नाम पर वोट लेने वालों ने लाड़काना को खंडर बना दिया। वजीर तलात शिबली फराज ने कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध में करप्शन की दास्तानें पूरे मुल्क में मशहूर है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सिंध हुकूमत मनफी सियासत करती है। आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो तो हमें भी कीमतें बढ़ाना पड़ती हैं। सिर्फ 30 माह के दौरान करप्शन से निजात नहीं मिल सकती। और प्लीज अपना
हुकूमत किसी जत्थे से मुतासर नहीं होगी। नहीं, कोई तरीका नहीं है। ये मुझे बताओ ना, ये तरीका होता है? ये बात करने का तरीका होता है? ये टिकट से आप हमारी बेइज्जती करवाते हैं। आपकी कैसे? आपका पूरा मौका देते हैं। ये तरीका होता है बात करने का? आप लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, मुझे देखो अपने रूल्स के मुताबिक बात कर, रूल्स के मुताबिक बात करूंगा। कौमी असम्बली का इजलास, स्पीकर असद कैसर और एहसन इकबाल में तकरार। सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत न मिलने पर लीगी रहनुमा ने स्पीकर को ट्विटर कह दिया। असद कैसर बोले, आप खुद को प्रोफेसर कहते हैं और इस तरह बात करते हैं। इजलास के दौरान अफजल खोखर और बाबा रवान भी आमने सामने आ गए। लीगी एमए ने कहा तहरीके इस्तेहकाक पर कमेटी से तहकीकात कराने का चैलेंज। मरीम औरंगजेब अफजल खोखर को लुक्मे देती रही। ब्रॉडशीट से हमारा कोई वर्किंग रिलेशन नहीं, चीजों को ऐसे हैंडल कर रहे हैं कि ब्रॉडशीट जैसे मामला दोबारा ना हो सके। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कौमी असम्बली में मौक़िफ़। दूसरी तरफ सेनेट इजलास के दौरान नैब के मामले पर गर्मा गर्मी। नैब की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा। सेनेटर जावेद अब्बासी का सवाल की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। आजम सवाती बोले, जिन्होंने खाई गाजरें पेट उनके दर्द होने चाहिए, आप आराम से बैठें। आर्मी चीफ का 2 रोजा दौरा कतर। जनरल कमर जावेद बाजवा की कतरी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा के शोबे में बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड देखी और तरबियती मयार को भी सराहा। अवाम हो जाएं तैयार, 1 फरवरी से पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ आ गई। ओगरा की समरी पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। पायलट्स का लाइसेंस स्कैंडल। सिविल एविएशन अथॉरिटी के 6 अफसरान गिरफ्तार। AD लाइसेंस CA खालिद महमूद, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर फैसल मंसूर गिरफ्तार। सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर आसिफुल हक, एडिशनल डायरेक्टर महमूद हुसैन और पायलट मोहम्मद सकलैन भी शामिल। PIA तैयारा वापस पहुंच गया। बोइंग 777 पर 173 मुसाफिर भी इस्लामाबाद पहुंचे। तैयारा 2 दिन कबल लीजिंग का मामला हल होने पर कुआलालंपुर में PIA के हवाले किया गया था। मामला तय पाने पर मलेशियन अदालत ने केस खारिज कर दिया था। मुझे आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था तो मैंने चाबी उठाई और गाड़ी में बैठा और सलाह मार के मुन्ना पे गया। वहाँ पे नहीं थी आइसक्रीम, यूटर्न लिया वहाँ से भी नहीं थी आइसक्रीम, तो मुझे मिली नहीं। पापा ने वैसे करी। बाबा घर में सोए हुए थे, मैं आइसक्रीम खाने निकल गया। गाड़ी लेकर चुंगी नंबर 9 तक गया। मुल्तान में गाड़ी चलाने वाले कमसिन बच्चे फहद खान की वीडियो सामने आ गई। मजीद कहा, आइसक्रीम ना मिलने पर वापस आया तो बाबा सैयदा वाली बाईपास पर खड़े थे और गाड़ी ले ली। गाड़ी चलाना ड्राइवर से सीखी।